तो आपको कभी ऐसा लगता है ऊपर वाले को देख के कि यार मुझे ही क्यों चुनना था, इसके ऊपर ऑलरेडी इतनी जिम्मेदारी पहले से थी? मुझे अभी तक सच में कोई शिकायत नहीं है। ट्रिपल एम्पूटी हूँ मैं, इतना सब कुछ होकर भी मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। ऐसे सारे बहुत सारे जो लोग हैं जिनको आंख नहीं है, जो लोग सब कुछ ठीक होते हुए भी व्हील चेयर पर ही पूरा ज़िंदगी जी रहे हैं, तो मैं उस टाइम पे सोचता हूँ कि हम कितना ज़्यादा ग्रेटफुल है। जिसे बोलते हैं कि डोंट बी अनग्रेटफुल बिकॉज योर लाइफ इज समवन्स ड्रीम। लोग कहते हैं कि क्या होता है, हमें लोग कैमरे बुला के मोटिवेशन की तरह तो इस्तेमाल करते हैं, बट जहाँ जिंदगी में सही मोटिवेशन चाहिए होता है वहाँ हमारे साथ खड़े नहीं होते। क्या होता है कि एम्पूटी जो पर्सन या फिर फिजिकल चैलेंज है, उनको मतलब जैसे दिख गए तो उन्होंने अरे यू आर मोटिवेशन, यू आर हार्ड वर्किंग। बट उनको ये भी पता है जो नॉर्मल लोग हैं उनसे ज़्यादा ही लोग मोटिवेट कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, तो उनका जो मतलब क्या बोलते हैं जो परिणाम, जो इम्पैक्ट वो कहाँ पर है। मतलब जो बंदा इतना मेहनत भी कर रहा है तो उसको वो उतना लेवल का अप्रिशिएट नहीं मिल रहा है, उतना लेवल का जो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। ये नहीं कि हम जहाँ पर है वहीं पर है। मोटिवेशन उसको नहीं बोलते, इंस्पिरेशन उसको नहीं बोलते। अगर आप एक कमरे से अगर आप निकल रहे हो तो आपको महल तक जाना ही है, तो वो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि अगर जो बंदा सिर्फ मोटिवेशन कर करके उसी ही जगह पे रहा है, तो मोटिवेशन के तो बिलीव करता है उससे ज़्यादा कि हमें पहले खुश रहना लाइफ में। सूरज, थैंक यू हमारे इम्पैक्ट स्टोरी में पार्ट बनने के लिए, और पुणे से, ऑल द वे फ्रॉम पुणे से हमारे पास दिल्ली आने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना जो है हमें मौका दिया, जैसे फिजिकल चैलेंज को, जो एम्पूटी जो पर्सन को, और मैं बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था। जो भी मैं जितना हो सकता है उतना मैं बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। तो मैं चाह रहा था आप ये बताओ कि आपकी लाइफ में जर्नी शुरू हुई कैसे हुआ, मतलब कैसे हादसा हुआ? हाँ, तो जैसे कि मैं ये बताना चाहूँगा, मेरा जो लाइफ था वो सब लोग के जैसे ही नॉर्मली था। जैसे मैं पढ़ाई करता था, स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, और उस जो मेरी फैमिली जो बैकग्राउंड जो आती है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा नाजुक है। पापा का पहले गवर्नमेंट जॉब था, तो ड्रिंक करते थे, थोड़ा सा कुछ पर्सनल इशू के कारण उनका जॉब उसी टाइम छूट गया था। उस टाइम पे मैं उस टाइम पे लगभग फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में था मैं। तो वहाँ से फिर हमारी जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा मतलब बढ़ गई। तो उस टाइम पे फिर मम्मी जो है, मतलब पापा ड्रिंक भी करते थे, तो फिर मम्मी क्या करने लगी, दूसरे के घर में जाके काम करना स्टार्ट कर दी, जैसे बर्तन घसना वो सब। और हम लोग जो है लाइक वी आर 4 ब्रदर्स, वो दोनों बड़े हैं और एक छोटा है, और मम्मी पापा और एक दादी। तो उस टाइम पे हमारे मतलब कोई बहन भी नहीं थी। तो पापा वो ज़्यादा ड्रिंक करते थे, ऐसे नहीं कि पापा वो ज़्यादा बुरे हैं, तो सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि यार बाद में पी रखी हुई रात को संभालना मुश्किल है, पता नहीं चलता, या फिर हो सकता है कोई दोस्त की संगत हो जाती है। तो पहले पापा ऐसे थे कि कुछ भी ऐसा टच भी नहीं करते थे, जैसे सिगरेट तम्बाकू कुछ भी नहीं। उसके बाद उनको कुछ हैबिट हो गया कुछ लाइक दोस्त लोग के साथ, तो देन उनके बाद वैसा उनका सिचुएशन आ गया। फिर वो जैसे उन्होंने जॉब छोड़ दिया तो फिर मम्मी के ऊपर पूरा ये आ गया। और उस टाइम पे फिर मेरे बड़े भैया का, मेरे मम्मी ने आपसे बड़े मतलब? हाँ, सबसे जो बड़े भाई उनका जल्दी शादी कर दिया था। जो पापा ने जैसे नौकरी जो छोड़ दी थी, राजीनामा दे दिया था, वो पैसे भी फिर और ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा करके मेरे बड़े भाई का शादी कर दिया था। देन उसके बाद उन लोग फिर हमारा जो मतलब जो घर है वो बहुत छोटा सा है, तो इसलिए फिर उन लोग क्या, जैसे फिर शादी होने के बाद भाभी और भैया वो अलग हो गए। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर जो भैया का जो सपोर्ट भी जो चाहिए थी वो भी फिर थोड़ा कम हो गया। ऑब्वियसली जो अगर भाभी आती है तो देन फिर वो पूरा जो बोझ है फिर मम्मी के ऊपर आ गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर जैसे मेरा एक और भाई है, तो उसका भी बहुत जल्दी शादी कर दी, लगभग कुछ 17-18 साल के अंदर। तो मम्मी के ऊपर और ज़्यादा फिर बोझ आ गया। तो उस टाइम पे फिर मम्मी को मतलब कोई सपोर्ट भी नहीं करता था। फिर मम्मी बाहर मतलब जो घर में दूसरे घर में जाती थी, खाना जो भी बना देते हैं, बिल्कुल। मतलब जो भी काम है, खाना बनाना, झाड़ू पोंछना, जो भी घर का जो काम है। और एक टाइम ऐसा होता था कि हमारे घर में मतलब कुछ खाना भी नहीं रहता था, तो मम्मी वहाँ से जो खाना लेकर आती थी, तो हम रात भर वही खा के फिर हम लोग उसी को ज़्यादा खुश थे। उसके बाद फिर मुझे मतलब जैसे मैंने बहुत नज़दीक से देखा था पूरा फैमिली को, मम्मी को। तो हमारे घर में कोई बहन नहीं करके मैं मम्मी के साथ जाके मम्मी को मदद करता था जाके, तो दूसरे के घर में जाके। उस टाइम पे मुझे इतना याद है कि सेकंड थर्ड में ही था मैं। तो मम्मी को अगर मतलब ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी करके मैं उनके साथ जाने का, बर्तन वहाँ पे घसने का, फिर झाड़ू जो मैं उनके साथ करता था, बहुत छोटा था। और अभी भी जो जहाँ पे मैं मतलब मम्मी जो काम करती थी, तो उन लोग जो है मतलब बुक्स भी खरीदने के लिए पैसे नहीं देते हमारे पास जब पढ़ाई करता था। तो उस टाइम पे थोड़ा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब मैं अच्छा था पढ़ाई में, बट थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट था मुझे पढ़ाई करने में। तो उस टाइम पे जो बुक्स भी जो है जहाँ पे मम्मी काम करती थी, उन लोग मुझे खरीद के ला के देते थे। तो फिर वो ऐसे ही चलता रहा। तो देन फिर मुझे समझ में आई, तो पापा फिर थोड़ा सा काम करना चालू कर दिए। मतलब उनको एक पता चल गया कि उन्होंने जो भी किया है कि लाइक उनको नहीं करना चाहता, तो फिर वो फैमिली के ऊपर ध्यान देने लग गए। फिर वो जो है वॉचमैन का काम करने लग गए, होटल में जाके जैसे डिशेस वो पूरा काम, जैसे उन्होंने तो कोई पढ़ाई नहीं किया था कुछ। यस, ऑब्वियसली मतलब मम्मी भी नहीं पढ़ाई की थी, उन लोग एजुकेशन कुछ नहीं था। तो उसके लिए फिर उन लोग होटल में काम करना स्टार्ट किया।
तो बहुत ही ऐसा था कि मतलब जो भी पैसे भी आ रहे तो घर का जो खर्चा चल रहा है वही बस। देन उसमें फिर जैसे जैसे मैं ग्रो हो रहा था, बड़ा हो रहा था, तब मुझे पता चला कि अभी अगर मुझे आगे जाके अच्छी अगर पढ़ाई करनी है तो मैं इनके ऊपर डिपेंड ना होते हुए मुझे खुद कुछ करना होगा। तभी फिर मैं 7वीं 8वीं में जो है गिरनी जो है फ्लोर मिल आटा चक्की, वहाँ पे मैं काम करना स्टार्ट हो गया। उस टाइम पे मेरा जो एज था लगभग सिर्फ और सिर्फ 11-12 साल, ये उससे भी कम ही रहेगा 7वीं 8वीं में अब मान लो। तो उस टाइम पे फिर मैं जॉब भी करना मतलब वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे ऐसा था कि मुझे सुबह जाना था, दोपहर को फिर मेरा स्कूल रहता था, फिर स्कूल से फिर मैं डायरेक्ट घर पे नहीं जाते हुए डायरेक्ट मैं फिर वहाँ पे काम पे चला जाता था। तो वैसा करते करते कम से कम मैं 4 साल मैंने वहाँ पे काम किया, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं, मतलब 4 साल। 8वीं से मतलब 7वीं जैसे ख़त्म हुआ मेरा, 8वीं में फिर वहाँ पे मैं काम करना स्टार्ट हो गया। देन फिर मुझे और ज़्यादा पता लगा कि अभी मुझे 12th का एग्ज़ाम देना था, तब फिर मैंने जो काम छोड़ दिया। साथ ही साथ फिर मैं पेपर डिस्ट्रीब्यूट भी करता था मॉर्निंग में, 5 बजे सुबह उठ जाता था, 7:30 तक फिर मेरा जो काम हो जाता था, फिर घर पे आता था, फिर रेडी होके फिर गिरनी में मतलब जो आटा चक्की में काम पे जाता था। वहाँ से फिर दोपहर होते ही साइकिल लेके फिर स्कूल जाता था। फिर स्कूल में भी मुझे इतना वहाँ पे भी मतलब क्या होता था, जब मैं स्कूल में भी जाता था तो वहाँ पे मुझे ऑलरेडी बोलते थे कि ये बंदा बहुत मेहनत करता है। तो जो भी मैडम लोग रहते थे, हर एक ऐसे स्कूल में एक रहता ना, एक अलग अलग जो है क्या बोलते हैं वर्ग में, वर्ग में रूम में, तो उसमें क्लासरूम में, हाँ, तो क्लासरूम में लेके जाते थे और मुझे खड़ा करते थे, आपका कहानी बताओ। तो मैं बोलता था मेरा नाम सूरज गायवाल, मैं सुबह उठता हूँ, मैं मतलब पेपर डालने जाता हूँ, वैसे मतलब उस टाइम से ही। तो वहाँ पे मैं सब बहुत कुछ सब लोग को मतलब ऐसा बताता था। तो फिर सब कुछ अच्छा चल ही रहा था। देन फिर 12th का एग्ज़ाम हुआ। 12th का एग्ज़ाम भी हमने कुछ ट्यूशन नहीं लगाया था, कुछ नहीं, बस जो है वो रट्टा मारने का बस। और ऊपर से ऐसा था कि मैं मराठी मीडियम से तो डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में, हमें तो कुछ पता भी नहीं था इंग्लिश में मतलब कैसे कुछ करना है, बस हम रट्टा मारते थे ऐसा। तो वहाँ पे फिर जैसे 12th का मैंने एग्ज़ाम दिया फेब मंथ में। देन उसके बाद फिर मैंने उस टाइम पे जॉब छोड़ दी थी, पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो फिर मैं जैसे मेरा 12th का एग्ज़ाम हुआ तो फिर मम्मी पे और ज़्यादा थोड़ा बोझ था। मम्मी फिर मुझे बोलती थी आप काम पे जाओ, काम पे जाओ, क्योंकि मेरा तो ऐसा था कि मैं पहले से काम करते ही आया हूँ और वो ऑलरेडी वो सारी जो हैबिट है ही मेरे इसमें। तो मैंने सोचा कि चलो अभी जो मेरा फर्स्ट ईयर भी रहेगा, एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा रहेगा, तो क्यों मतलब मम्मी को तकलीफ देना, जैसे बुक्स खरीदने के लिए, उस सब के लिए। तो बुक्स खरीदने के लिए फिर मैं जॉब भी पहले लगा था, 10th का 9th का 8th का, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाता है। वो हो सकता है नॉर्मल लोग के लिए वो कम रहेगा, बट हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा था। तो फिर उसके लिए फिर मैं क्या किया कि केबल कलेक्शन का मैं काम करना स्टार्ट कर दिया। अप्रैल मंथ से मैंने काम करना स्टार्ट किया। जस्ट 15 डेज़ हुए थे मुझे, 15 डेज़ हुए थे। और जो अंकल थे उन्होंने कहा था कि एक केबल कलेक्शन का काम था मेरा, तो एक भैया थे उनका वाईफाई का काम था। तो वाईफाई का काम ये था कि सिर्फ जो वायर होता है वो एक बिल्डिंग से लेकर दूसरी बिल्डिंग में वो फेंकना होता है। तो मतलब मैं हो सकता है कि मैं मेरा बर्थ डेट भूल सकता हूँ, बट वो डेट मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। वो डेट था 20 अप्रैल 2016। तो उस दिन फिर मैं टेरेस के ऊपर गया था और नसीब देखो कैसा है, एक टाइम पे जो है हमने वो जो कनेक्शन लिया था, तो मेरे साथ एक दोस्त भी था, वो फेल हो गया। और जैसे समर टाइम था, मैंने टोपी पहनी थी, कैप पहना था, और मेरा दोस्त था तो उसको लगी थी मतलब भूख लगी थी, उसको नाश्ता करना था। तो बोला सूरज देखो तुझे पता ही है, तो फिर मैं नाश्ता करके आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे खींचने करके। तो फिर उन्होंने जैसा फेंका तो वो शायद हो सकता है थोड़ा सा दूर रहेगा, वो पहले बहुत सामने आ गया तब थोड़ा दूर था। तो उन्होंने कहा कि आपको खींच कर मतलब इस तरफ लेना है करके। तो फिर मेरा मतलब राइट हैंड था, तो फिर मैंने राइट हैंड को ऐसा छू लिया वहाँ पर। वाईफाई का जो होता है ना केबल का जो लाइन, उसको पकड़ने के मतलब इंस्टेड ऑफ उसको मैंने टच कर दिया, तो जो मेन डीपी के लाइन को। तो जैसे टच हुआ तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। ऐसा होता है कि हम लोग सपने में भी ब्लैंक हो जाते हैं या फिर किधर से बिल्डिंग में से किधर नीचे कूद रहे हैं, ऐसा कुछ भी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, मैं बोला कि सपना रहेगा करके। फिर बाद में मुझे याद आया कि मैं सुबह उठा था, फिर पेपर जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करता था मॉर्निंग में, तो मुझे याद आया कि मैं उठा था, पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था। फिर वहाँ पे जैसे सब बच्चे लोग वहाँ पे ये गोटी बोलते हैं ना, गोटी खेलते हैं, तो वहाँ पे मैं रुका था, मैं खेलने वाला था। और पापा उस दिन मुझे बोल रहे थे कि आप जाओ छुट्टी करो आज और लाइट बिल भर के आओ करके। और मैं मतलब मेरे काम में इतना ऑनेस्ट हूँ, मतलब मैं ऐसा कि मतलब मेरे साथ कुछ भी चलेगा, बट मैं किसी को ऐसा प्रॉमिस, ऐसा फेक प्रॉमिस ऐसा कुछ नहीं। और मैं मतलब काम पे नया नया था, तो पापा बोले मुझे अभी भी काम पे लगाओ, मैं ले जाऊँगा करके। तो मैं 12 बजे वहाँ पे गया और जस्ट 10 से 15 मिनट में पता चला कि मुझे शॉक लग चुका है। तब मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे सच में लग चुका है। देन तभी आप बिलीव नहीं करोगे, उस मेरा आँख तो बंदी थी और मतलब मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ करके मतलब ये हो रहा था। तब मैं सोचा कि मतलब ऐसा लगा मुझे कि अगर कुछ
अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर रहा है, मतलब गॉड को इसमें प्रेयर कर रहा हूँ वहाँ पे, मुझसे अगर कुछ गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर रहा है, मुझे बस जीना है। ये जैसे मैंने वर्ड बोला तो वहाँ पे हिस्ट्री है कि जो डीपी ऑटोमेटिक बंद हो गया। तो वैसे तो बंद होती नहीं है, बिकॉज जब तक वो खींचता है तब तक बंद नहीं होती, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक डीपी बंद हो गया। देन फिर उसके बाद मैं ऐसे मे बी 10 ऐसा सेकेंड ऐसा मतलब थोड़ा सा चला, उसी में ही CCTV कैमरे उन्होंने रिकॉर्ड किया तो वो बता रहे थे, ऐसा चला मैं फिर नीचे गिर गया। तब फिर मुझे एम्बुलेंस में जो कार में लेके जा रहे थे तो एक हॉस्पिटल में, तो तब मुझे मतलब थोड़ा सा होश आ रहा था, समझ में आने लग गया था सब थोड़ा सा। फिर उसके बाद वापस फिर मैं बेशुद्ध हो रहा था, फिर थोड़ा होश आ रहा था, फिर बेशुद्ध हो रहा था। तब फिर मैं किसको नहीं, सिर्फ मम्मी को याद कर रहा हूँ। और तब मुझे मतलब रियलाइज़ हो चुका था, जब मैं होश आ रहा था मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि मुझे कुछ हुआ है। तब फिर मैं मतलब बोल रहा हूँ कि मेरी मम्मी को बुलाओ, और तब मैं मेरे बड़ा भाई को बहुत ज़्यादा मतलब मानता था, तो बोला कि मेरी मम्मी को बुलाओ, मेरे बड़े भाई को बुलाओ, मेरे मम्मी को बुलाओ, मेरे बड़ा भाई को बुलाओ। वो बोले थे आपको कुछ नहीं हुआ, मैं उनको बोल रहा हूँ मुझे कुछ हुआ है, मुझे पता है, सिर्फ आप उनको बुलाओ करके। तो वो बोले नहीं आपको कुछ नहीं है, कुछ ना बोला, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। उनको मैं बोल रहा हूँ उधर, वहाँ पे उनको ये कर रहा हूँ। तो जैसे मुझे हॉस्पिटल में लेके गया, फिर पता चला कि मेरा पूरा जो कपड़े वपड़े सब लेके गए, और वहाँ पे भी मैंने पैसे जमा किया था मोबाइल खरीदने के लिए। आप उस टाइम पे देख सकते हो कि मोबाइल मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी बात होती थी, और वो भी खुद के पैसे जमा करके मोबाइल लेना। तो मेरे पैसे को जब मैंने जमा किया था, तो फिर बाद में जैसे मम्मी आई तो मम्मी को मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो हुआ सर ठीक है, पर अब पैसा देखो कौन किसने लिया है करके। उस टाइम पर भी तो मम्मी बोल रही थी कि तेरा पूरा सब कुछ खत्म हो गया, तो पैसे के पीछे क्या कर रहा है करके। फिर तब वापस फिर मुझे बेशुद्ध हो गया। फिर वो जो जिस हॉस्पिटल में ले गए थे, फिर उन्होंने कुछ किया नहीं था, सिर्फ कुछ पट्टी बिट्टी सब लिए था, क्योंकि पूरा जल चुका था, मैं 90% में भी पूरा जल चुका था। फिर एक हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ससुर हॉस्पिटल, वहाँ पर मुझे लेकर गए। वहाँ पर लेकर जाने के बाद फिर मेरा तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ब्लड का कुछ इशू रहता है, और कुछ नेता लोग आ रहे थे, पुलिस लोग आ रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि मतलब ये कैसा हुआ, क्या हुआ करके। और मुझे कुछ होश भी नहीं, और मेरे से साइन भी उन्होंने ले लिया था लेफ्ट हैंड से वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि इसके मतलब इसके मर्जी से इसने गया है, और वहाँ पे कर दिया करके। उस टाइम मुझे कुछ होश भी नहीं था। हो सकता है कि मैं उस टाइम पे ऐसा बोल भी दिया होगा कि हाँ मतलब उनकी कुछ गलती नहीं थी, मतलब मैं चला गया हूँ करके। उनको उतना पता होना चाहिए कि अरे इतना मतलब छोटा बच्चा है, मतलब 18 ईयर्स 17 ईयर्स का जो मैं था, तो इसको कुछ पता भी नहीं है, तो उनको सपोर्ट करना चाहता उस टाइम पे, बट उनकी तरफ से कुछ सपोर्ट भी मिला नहीं उतना। जो भी था खर्चा उन्होंने किया, मतलब ससुर हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या ही रहेगा खर्चा। फिर मुझे कब 24 अप्रैल या मतलब 4 दिन के बाद फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। तब उन्होंने देखा कि वो डॉक्टर मेरे सामने आ रहे थे और बोल रहे थे कि डिज़ाइन बनाते थे मेरे सामने, और मेरा जो पूरा होठ पूरा सूख गया था। फिर मेरे जो मतलब मम्मी मामा लोग थे उनको बोलता था मैं मुझे पानी पीना है, पानी पीना है। उन लोग बस पानी का एक बूंद लेते थे और मेरे यहाँ पे लगाते थे। और मुझे मतलब इतना रियलाइज हो चुका था कि मुझे शौक लग चुका है करके, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। फिर उसके बाद जैसे डॉक्टर आते थे वो फिर डिज़ाइन करते थे हाथ का, पैर का। तो फिर मैं बोलता था कि अच्छा मतलब पैर काटने वाले, बोला मुझे पता है पैर काटने वाले करके। बोलते थे नहीं काटने का मतलब, बोला नहीं मुझे पता है काटने वाला करके। फिर जैसा ये ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो मुझे फिर ऐसा नहीं क्या मतलब बोल देने के लिए, वहाँ पे उन लोग ऐसा कुछ भी मैं बोलता था मुझे पता है सब कुछ, आप पैर काटने वाले हो, आप मुझे मत सिखाओ करके। ऐसा तो मैं उनको मतलब क्रॉस क्वेश्चन करता था। तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे बाद में पता चला कि फिर डॉक्टर बोले कि ये नहीं बचने वाला है, 24 आवर्स का समय ये वो तो हर में रहता ही रहता है, बट बाय गॉड ग्रेस मैं वहाँ पे बच गया। फिर मेरा पूरा जो हाथ है वो पूरा उन्होंने एम्पुट कर दिया था, दोनों पैर एम्पुट कर दिया था। तो वहाँ पर ही जो ख़त्म नहीं हुआ था, उसके बाद फिर और ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया। तो फिर मुझे पीछे बेड सोर हो गया था, सो कर। फिर ये जो हाथ है पहले बिलो एल्बो था, मतलब यहाँ तक था, और जो पैर भी जो था ये कि यहाँ तक था, मिड फुट एंकल तक, और एक या बिलो नी तक था। तो उन्होंने क्या किया, फिर बचाने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज इतना मैं छोटा था। तो उनका ये था कि इसको मतलब आर्टिफिशियल कोई भी लग जाए, बस ये अच्छे से चलने लग जाए। तो उनका माइंडसेट वो था, उनका ये नहीं था कि बस काटो काटो काटो। बहुत लोग का एक रहता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना जो सही लगता है वो करते हैं। हाँ वही करते हैं, बट लोग हमारे ऐसा रहता है कि एक सोच के उन लोग कुछ गलत करे। बट मैं एक एग्जांपल हूँ कि उस हॉस्पिटल में मैं बचकर आया हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पे फिर मुझे पता चला कि एम्पुट किया गया। फिर बाद में फिर से एक बार फिर मैं एम्पुट करा, ये जो पूरा शोल्डर डिसआर्टिकुलेशन कर दिया। बोले कि अभी कुछ बचने वाला नहीं है। तो उस टाइम पे मतलब मम्मी भी मतलब मुझे याद है, मम्मी बोलती थी कि मेरे भाई को कि कुछ भी हो जाए उसका जो हाथ है वो काटा हुआ वो हमें घर पे लेकर जाना है करके, मतलब मम्मी बहुत रहती थी। और उस टाइम पर मतलब मुझे याद भी है सब हो गया, जैसे 1 महीना हो गया, 1 महीना 1.5 महीना हम वहीं पर थे। तो इन बिटवीन जो भी आ रहा है कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि हिम्मत देने वाला कि सब कुछ ठीक होगा। सब कोई भी आ रहा है रुक रहा है, इसका कैसा होगा, उसका कैसा होगा, इसका कैसा होगा। उनको मतलब मैं हिम्मत दे रहा हूँ, मैं ठीक होऊंगा। उस टाइम पर फिर मैं पेन लेकर फिर मैं पेपर ऊपर पढ़ता था, तो लिखना स्टार्ट कर दिया। और जैसे डॉक्टर मित्र भी आते थे, ड्रेसिंग विसिंग करते थे, बहुत भयानक रहता था।
और मतलब इतना मैं बोल सकता हूँ कि कभी भी मतलब जो रिग्रेट होके जो फील होके जो रोते हैं ना, मैंने आज तक कभी रोया ना हॉस्पिटल में। डॉक्टर लोग खुद मतलब मेरा एग्जांपल देते थे साइड वाले को कि अरे वो कितना छोटा मतलब बच्चा है, उस वो कभी रोता नहीं, तुम लोग इतना रोते रहते। तो मम्मी पापा उन लोग कैसे भी खींच डालते ना गवर्नमेंट मतलब हॉस्पिटल में जो डॉक्टर, तो मम्मी पापा क्या तो साइलेंट लेके उन लोग खुद पहले निकलते निकलते पूरा साइड ये कर डालते थे। फिर बाद में जैसे हो गया, फिर मैं घर पे आया, घर पे आने में मुझे लगा कि सब कुछ ठीक होगा। फिर भैया को मैं बोलता था कि मुझे एडमिशन लेना है, बट भैया भी कभी ऐसा नहीं बोले कि तू नहीं चल पाएगा करके नहीं। बट बाहर के जो लोग रहते हैं ना कि उनको मतलब पता भी नहीं रहता है, ऐसे नहीं कि वो हमें हमें मतलब गलत के लिए कुछ कह रहे थे, तो उन्होंने कुछ देखा ही नहीं रहता वैसा, उनके इसमें ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये जी कर के अभी क्या करेगा। रिलेटिव भी बोलते थे कि जी कर क्या करेगा ऐसा वैसा, बट मेरे इसमें उतना थोड़ा सा हिम्मत थी, फैमिली को मैंने देखा था और पूरा फैमिली भी मेरे ऊपर एक डिपेंड थी। जैसे हमारा ऐसा था कि हमारे एरिया में 12वीं मतलब 12th हो गया, फिर उसके बाद कॉल सेंटर में जॉब पर लगना, लाइफ सेट। मेरा तो बस वही था सोच कि इसके बाद 12th में जाना है, कॉल सेंटर में काम करना, लाइफ सेट। बट वैसा तो कुछ रहता नहीं है। फिर जैसे फिर घर पे आने के बाद कम से कम वापस फिर मुझे ये था ना मतलब बारिश जो था, बारिश जो सीज़न था, तो उसकी वजह से ड्रेसिंग जो होता था ना, वो जो जख्म वो ठीक से मतलब तुरंत हील नहीं होता था, तो उसके लिए फिर से मैं हॉस्पिटल जाता था आता था, वही मतलब करता रहा लगभग। फिर मैं कम से कम 1 साल तक तो मैं वैसे व्हील चेयर पर था। और मैं क्या करता था पता है, उस टाइम पर है ना सिचुएशन को मैं तुरंत एक्सेप्ट करता था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी घुटने पे खड़ा होना है, मैं तुरंत घुटने पे खड़ा हो जाता था। और यहाँ पे मेरा जो पूरा स्किन जो है यहाँ से ग्राफ को मतलब ये जो निकल के यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे करते हैं, तो अगर हम घुटने पे भी मतलब मेरा उस टाइम पे ऐसा था कि सीधा भी नहीं सोना है मुझे, और सिर्फ उल्टा ही मतलब आड़ा ही सोना है, क्योंकि यहाँ पे बेड सोर हो गया था। बेड सोर में ऐसा था कि पूरा एरिया जो है पूरा जख्म से भर जाता है, देन उसमें फिर इन्फेक्शन होने के कारण पूरा काट कर उसको फिर मतलब टाके जो भी रहता है उस स्टिचेस वो सब करते। और मेरा तो ऐसा था कि उस टाइम में मेरा एक सपना ये था कि मैं बस घुटने पे खड़े हो जाऊँ, पैर की तो बात ही नहीं, सिर्फ घुटने पे खड़े हो जाऊँ। तो मैं प्रैक्टिस करता रहा। फिर वो एक साइकिल का जो होता है टूब के अंदर फिर मेरे जो बेड सोर का जो बैक साइड का जो पार्ट होता है उसके अंदर गैप में रखते थे, और फिर मुझे सुलाते थे। बस थोड़ी देर सुलाते थे, फिर वापस आड़ा कर डालते थे। मतलब वो जो सिचुएशन में ऐसा होता था कि जैसे सुबह हो गया मुझे ऐसा होता था कि रात कब होगा, जैसे रात हो गया तो ऐसा लगता था कि सुबह कब होगा। मतलब ऐसा बेचैनी टाइप, वो पता नहीं सिचुएशन कब निकल गया। फिर बाद में फिर मुझे व्हील चेयर पर लेकर आ गए। मतलब इतना है कि उस टाइम पे हमें पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा ऐसा था कि मैं घर वाले ऑलरेडी इतना ज़्यादा मतलब मेरे लिए स्ट्रगल कर रहे, सब लोग ने काम छोड़ दिया था, सब मुझे देखभाल कर रहे सब कुछ, और उस टाइम पे अगर मैं रूठ के अगर बैठ जाऊँ तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। धीरे धीरे फिर व्हील चेयर पर मुझे लेके आए, और व्हील चेयर भी मेरे दोस्त लोग इतने अच्छे मतलब जो बोलते हैं ना एक गली जो रहते हैं जैसे स्लम एरिया में जैसे, वो बहुत अच्छे दोस्त लोग हैं मेरे। तो वो डे 1 से मेरे साथ है और अभी भी मेरे साथ में ही है। तो उन लोग फिर मुझे व्हील चेयर पर, किसी का शादी रहता था कुछ, उसमें भी एक मतलब पॉइंट ऐसा है कि अगर लोग तो हमें हेल्प करने हैं, बट उसके लिए आप रेडी हो या नहीं, सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। अगर मैं उस टाइम पे अगर मैं शर्म था कि मैं व्हील चेयर पर बाहर नहीं जाना है, मुझे शादी में नहीं जानी है, मुझे मतलब डांस नहीं करना है, सब व्हील चेयर पर ऐसा, तो फिर मैं शायद मैं भी इतना मतलब एक्टिव नहीं हो पाता। तो उन्होंने जैसा बोला कि आप चलो, तो मैं चला। मतलब जहाँ पे रहा वहाँ पे तो मैं जो मतलब जो अपॉर्चुनिटी जो मिली मैं उसको खोया नहीं, बस एक्सेप्ट करते गया, चलते रहा। प्रॉब्लम है पता है, बट उसको प्रॉब्लम को लेके पकड़ा नहीं, उस प्रॉब्लम को वहीं पे सॉल्व किया, देन फिर आगे बढ़ता गया। उतना होने के बाद फिर व्हील चेयर पर होने के बाद कम से कम 1 साल हो गया। फिर उसके बाद सोचने लगा कि आर्टिफिशियल लेग लगाना। उस टाइम पे मैंने ये लाइन लिखा था, ऊपर वाला आपसे कुछ वापस सवाल पूछूंगा आपसे। हाँ, तो फिर उसमें व्हील चेयर में होने के बाद 1 साल तक, उसके बाद मुझे 2017 में आर्टिफिशियल लेग का मुझे चल रहा था, मतलब पैर बिठाना। तो मैंने तो व्हील चेयर में ही एक्सेप्ट कर लिया था। मेन चीज़ की अगर जो भी सिचुएशन अगर आप जब दिल से एक्सेप्ट करोगे ना, आपके लिए आगे बहुत कुछ रखा है। अगर आप वो इसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आगे फिर आप वो बढ़ोगे ना। अगर हमें कुछ एक्सेप्ट करेंगे तभी हम उसको आगे मतलब जा सकते। तो वो वैसा था, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं व्हील चेयर पे मैं ज़िंदगी को जी लूँगा करके। तो इसमें एक सवाल पूछूं आपसे, बिल्कुल। जिसके साथ लाइफ में पहले से बचपन से बहुत गुजर रहा होता है ना, कि आपने बोला फादर के साथ ऐसा था, भाई अलग हो गया, समय के लिए अलग हो गया, फाइनेंशियल तो सपोर्ट नहीं दिया, मैं बहुत यंग एज पे काम करने लग गया। तो आपको कभी ऐसा लगता ऊपर वाले को देख के कि यार मुझे ही क्यों चुनना था, इसके ऊपर ऑलरेडी इतनी जिम्मेदारी पहले से थी? मतलब मेरा ऐसा था कि रिग्रेट तो कभी हुआ नहीं मैं, बट लेकिन मुझे कभी शिकायत तो रही होगी ना ऐसे कि यार कि मेरे पे वैसी जिम्मेदारी की परेशानी कम थी जो आपने और दे दी? मुझे अभी तक सच में कोई शिकायत नहीं है।
शायद इसलिए मैं हमेशा मतलब गॉड के लिए भी मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ। तो ये कि ऑलरेडी शिकायत जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम देखे जाएंगे तो मैं एटलीस्ट मतलब बिल पूरा ट्रिपल एम्पूटी हूँ मैं। इतना सब कुछ होकर भी मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। ऐसे सारे बहुत सारे जो लोग हैं जिनको आंख नहीं है, जो लोग सब कुछ ठीक होते हुए भी व्हील चेयर पर ही पूरा ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैं उस टाइम पे सोचता हूँ कि हम कितना ज़्यादा ग्रेटफुल है। जिसे बोलते हैं ना कि डोंट बी अनग्रेटफुल बिकॉज योर लाइफ इज़ समवन्स ड्रीम। तो उस टाइम पे मतलब मैं जो जी रहा था तो ऑब्वियसली वो भी जो जैसे जी रहा हूँ वो किसी के लिए वो ड्रीम थी। और रही बात कि हम जिंदा है वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतना जो ब्यूटीफुल जो मैं लाइक नेचर देख रहा हूँ, जैसे इंडिया को मैं देख रहा हूँ, आप जैसे मतलब सारे इंसान को देख रहा हूँ, मम्मी पापा को देख रहा हूँ, उससे बड़ी और क्या ही है। तो क्या ही शिकायत कर सके। तो आपकी एक लाइन है, मैं पढ़ के बताता हूँ और मैं चाहता हूँ इसे आप एक्सप्लेन करो। आपने बोला था अगर ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत समझना उसने आपको शाप या दंड दिया है, क्या पता उसने आपका हाथ खाली किया है कुछ और बेहतर देने के लिए। तो ये उस टाइम पर था जब मुझे मतलब शौक लगा था। देन उसके बाद मैं घर पर आया। फिर घर पर आने के बाद फिर मैं थोड़ा सा प्रेयर करना मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो जैसे मैंने प्रेयर स्टार्ट मतलब पॉजिटिव वाइब्स लेता था। उस टाइम पे फिर मतलब मैंने लिखा था कि वो जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेते तो उस टाइम पे मैंने जो लाइफ को मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर आपको मतलब रिग्रेट रहोगे। आपको जो आगे चीज़ करनी है तो मतलब माइंड को आपको क्लियर करना ज़रूरी है। जो भी चीज़ अगर आपको माइंड मतलब एक टाइम पे दो माइंड आप नहीं सोच सकते हो। आप बोल रहे हो कि मैं खुश भी हूँ ना खुश भी हूँ, नहीं, या तो आप खुश रह सकते हो या तो ना खुश रह सकते हो। एक रोड जिंदगी में लेनी है, दो रोड पे नहीं चलना। नहीं चलना है, या तो आ या तो ना, तो अटक के नहीं रहना बीच में। उस टाइम पे मैंने तुरंत वो मतलब लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया। तब मैंने कहा कि कोई नहीं, अगर बचा जाए तो कुछ ना कुछ आप रास्ता रहेगा ही रहेगा। और उस टाइम पे मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था ये सब एक्सेप्ट करना। कहना तो बहुत आसान होता है। हाँ सच में मतलब क्या तो, बट इतना था कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बॉडी बिल्डिंग में आऊँगा, कुछ नहीं करूँगा, बट इतना तो पता था कि मैं कैसे भी करके जीत तो लूँगा। बिकॉज इतना जो पहले जो सिचुएशन था उसके अगर कंपेयर करें तो ये तो ठीक ही था। तो तब मैंने ये लाइन लिखी थी। और ये लाइन भी मैंने लाइक मेरा रेडमी भी नहीं, कूलपैड का फ़ोन था, कूलपैड उस टाइम पे मैंने लिया था। वो भी एक स्टोरी अच्छा से, जैसे मैंने बताया था जमा किया था तो पैसे तो चले गए थे। तो मेरे दोस्त लोग ने फिर मेरे बर्थडे के दिन थोड़े पैसे जमा किए था और मेरे जो पैसे खुद उसमें लेकर मैंने फिर कूलपैड का मैंने मोबाइल लिया था मेरे बर्थडे के दिन। वो भी 2016 में व्हील चेयर पर हमने बर्थडे फर्स्ट टाइम मैंने सेलिब्रेट किया था। मैंने आपकी एक रील देखी थी, किसी आपने एम्पीटेड का वीडियो डाला हुआ था, उसमें लिखा था कि हमारी कहानी हमें को पता है, कैसे जिंदा हमें को पता है। ऐसा क्यों लिखा आपने? वो एक कोट था। तो जैसे कि मेरा एक दोस्त है संतोष रत्नम करके, तो वो क्रिकेट खेलता है और बहुत ज़्यादा खुश रहता, सब कुछ था। तो रिसेंटली उसके साथ भी एक हाथ चला गया। तो कैसा होता है पता है क्या, हमारे एरिया में हम दो ही ऐसे, पहले तो मैं था तो मुझे उतना ज़्यादा मतलब ये नहीं होता था ऐसा खुद के बारे में ऐसा सोचकर। बट जब उसको ऐसा हो गया तब मुझे ऐसा लगा यार इसके साथ ऐसा क्यों हो गया करके। फिर वो मतलब उतना ज़्यादा मतलब वो बोलते ना कि हाँ टूट गया क्योंकि वो क्रिकेट खेलता था फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सब कुछ। मेरे साथ तो बहुत मतलब पहले ही हो चुका था और वो उसका जो है अभी यंग एज में हुआ तो बहुत मतलब कम समय, अभी 3 साल तो हो ही रहे। तो उस टाइम पे उसका पूरा जो सपना जो था क्रिकेट, जो उसको क्रिकेट खेलने का था, तो वो सब उसमें का। तो हमारे जो एरिया में हम दो ही रहे, तो सारे जो लोग हैं जैसे कि मजाक से हट के अभी कोई भी बंदा मेरे जैसा अगर भी यंग एज वाला अगर हमारे सामने अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो हमें वो फील होता ही है। बिल्कुल, इंसान हो आप भी। बिल्कुल, ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं कभी निराश नहीं होता, कभी रिग्रेट मतलब देखो एक बात है कि रिग्रेट खुश होकर आंसू बहाना ठीक है, रिग्रेट होकर आंसू नहीं बहाना। जहाँ पे मतलब एक बंदे का कोई स्पोर्ट्स बाइक का मतलब कोई ड्रीम है, वहाँ पे मैं एक्टिव चला के उससे ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज एटलीस्ट मैं चला तो पा रहा हूँ। तो उस टाइम पे जो मेरे जो सारे दोस्त लोग सब नॉर्मल है और हम दोनों जो मेरा एक जो दोस्त था संतोष रत्नम, हम दोनों ऐसे थे। तो उस टाइम पे मैंने वो लाइन डाली थी कि हमारी कहानी अभी को पता है, कैसे जिंदा अभी को पता है करके, क्योंकि हमारे सारे दोस्त लोग नॉर्मल थे। तो एक आपने मुझसे वो बात नहीं बोली थी, शायद मैं पूछना भी चाहूँगा। लोग कहते हैं कि क्या होता है, हमें लोग कैमरे बुला के मोटिवेशन की तरह तो इस्तेमाल करते हैं, बट जहाँ जिंदगी में सही मोटिवेशन चाहिए होता है वहाँ हमारे साथ खड़े नहीं होते। बिल्कुल क्या होता है कि एम्प्लॉय जो पर्सन या फिर फिजिकल चैलेंज है उनको मतलब जैसे दिख गए तो उन्हें अरे यू आर मोटिवेशन, यू आर हार्ड वर्किंग,
बट उनको ये भी पता है जो नॉर्मल लोग हैं उनसे ज़्यादा ही लोग मोटिवेट कर रहे, हार्ड वर्किंग कर रहे, तो उनका जो मतलब क्या बोलते हैं जो परिणाम, जो इम्पैक्ट वो कहाँ पर है। मतलब जो बंदा इतना मेहनत भी कर रहा है तो उसको वो उतना लेवल का अप्रिशिएट नहीं मिल रहा है, उतना लेवल का जो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। मतलब इसे आप ऐसा कहते हो कि मतलब वो पता है क्या हो रहा है, जैसे कि वो लाइफ में आ रहा है, ठीक है, और सब सारी चीज़ें कर रहा है, कुछ बन भी रहा है, वहीं तक रह रहा है। तो ग्रोथ कहाँ पर है? ग्रोथ ये होना चाहिए, ये नहीं कि हम जहाँ पर है वहीं पर है। मोटिवेशन उसको नहीं बोलते, इंस्पिरेशन उसको नहीं बोलते। अगर आप एक कमरे से अगर आप निकल रहे हो तो आपको महल तक जाना ही है, तो वो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि अगर जो बंदा सिर्फ मोटिवेशन कर करके उसी ही जगह पे रहा है। अभी रिसेंटली मैं थाईलैंड गया था, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैं तब सोचता हूँ कि हाँ मैं मोटिवेशन में दे रहा हूँ तो मैं ग्रो भी कर रहा हूँ मेरे लाइफ में, क्योंकि इस नॉर्मल लोग के लिए तो नॉर्मल ही है, बट हम जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली एम्प्लॉय जो पर्सन के लिए तो ये भी जो मतलब वहाँ पर जाना तो एक एज अ ड्रीम है। और अभी मैं कम एज में वहाँ पर गया, सारी सिचुएशन मतलब फेस किया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैं ज़्यादा क्या करता हूँ, मोटिवेशन के तो बिलीव करता हूँ, उससे ज़्यादा कि हमें पहले खुश रहना लाइफ में, चाहे वो एम्प्लॉय पर्सन हो चाहे नॉर्मल पर्सन हो। जैसे बोलते हैं कि अगर हम दूसरे के लिए कुछ मतलब जब भी हम खुद के लिए कुछ करके खुश नहीं तो दूसरे के लिए करके क्या खुश रहेंगे। तो इसलिए हमें पहले खुद के लिए खुश रहना है, देन ऑटोमेटिक फिर दूसरे लोग खुश रहेंगे। एक वो बात भी थी जिसमें हम बात कर रहे थे, आपने बोला था कि काम तो दो, वर्क शुड बी ऑन आवर इन आवर एबिलिटी, नॉट शुड बी ऑन आवर डिसेबिलिटी। यस है ना, आपने बोली थी ये बात कि हमें काम देने तो जाते हो, बट हमारी डिसेबिलिटी देख के हमें काम देने की कोशिश मत करो, एबिलिटी देख काम देने की कोशिश करो। जैसे कि अभी कोई उनको पता है कि ये मतलब आपने बताया दोनों दो हाथ थे, आपने जो बताया था एग्जांपल दिया था, बिल्कुल। तो मतलब जैसे कि अभी एग्जांपल इसका भी बताता हूँ। जैसे मेरे साथ ये हुआ, और मेरा तो ऐसा था माइंड में कि ये मेरा तो सिचुएशन तो चले ही गया साइड में, उसके बाद तुरंत था कि मुझे किधर तो भी काम पर लगना है। और उसमें भी मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, हमारे जो एरिया में भी एक ऐसे लोग रहते हैं कि उन लोग हमें ऐसे नहीं कि उन लोग को गलत सजेशन देना ही होता है, वो हम पर दया करते, एम्प्लॉय पर्सन या फिजिकल चैलेंज या लेकिन लाइक बेचारा। तो उस टाइम पे ऐसा था कि आप ऐसा कोई बार बीर में आप बैठ जाओ कि क्या फिजिकल चैलेंज हो, आप कोई भी ऐसा कुछ भी गलत मतलब कोई लाइन पकड़ लो जिसमें आपको कोई पुलिस कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं, आप जो है आराम से आप 10-20 हज़ार कमा लोगे। उस टाइम पे मतलब मेरे पापा जो पहले से ड्रिंक करके पूरा जो लाइफ को ये कर दिया है, देन उसके बाद अगर मैं भी यही करूँगा तो क्या उस टाइम पे क्या होता है पता है क्या, हमारा जो निगेटिव जो सोच है ना वो इतना ज़्यादा नीचे गिर जाता है, इतना ना जा मतलब अभी मान लीजिए अगर हमारा 10% अगर पॉजिटिव है, सॉरी 90% अगर हमारा पॉजिटिव थिंकिंग है, वहाँ पे 10% भी निगेटिव है ना, तो लगभग समझेगा 100% निगेटिव ही है। तो उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे निगेटिव थिंकिंग इतना लेके चला गया था कि मतलब ऐसा होता है ना कि चलो कोई नहीं, अभी इतना तो हो ही गया तो पैसे कमा के जी लेंगे। बट उस टाइम पे मैं कभी ये नहीं सोचा कि मैं ऐसे जीऊँगा करके, मैंने तुरंत उसको बोला नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं चाहे कोई भी काम कर लूँगा बट ये सब मैं काम नहीं करूँगा। तो फिर जैसे मुझे बोला गया था कि आप इधर काम करो उधर काम करो, तो मैं बोला नहीं, मैं पढ़ाई किया, मैं 12वीं किया, तो 12वीं मैं पास हो गया था, तो मैंने बोला कि नहीं मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं जॉब कर लूँगा करके। तब फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली ग्रो सेंटर करके, जहाँ पे फिजिकल चैलेंज को उन लोग ये करते हैं, मतलब वहाँ पे जॉब दिलाते हैं। देन उसके बाद वहाँ पे पूरा MS मतलब कंप्यूटर जो स्किल्स होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सब लोग सिखाते हैं और जॉब पर भी उन लोग लगा कर देते हैं। तो वहाँ पे 3 महीने वहाँ पर था मैं, और एक हाथ से खुद का कपड़ा खुद धोने का, खुद का बर्तन खुद धो के लेने का। मेरा जो घर है 30 किलोमीटर दूर था, घर पे आके मतलब उनको मम्मी लोग को परेशान क्यों करने करके मैं सब कुछ करते रहा था वहाँ पे। तो उसके बाद फिर मुझे एक ऐसा सपना था, जो मेरे दोस्त लोग उस टाइम पे सब लोग का 12वीं हो रहा था, 12th हो रहा था, सब लोग कॉल सेंटर में काम पे लग रहे थे। तो मैं सोचता था कि मुझे भी कॉल सेंटर में काम पे लगना है। तो मेरे सारे दोस्त लोग को बोलता था आप उन लोग को पूछो मुझे ले गए क्या। एक जगह पे गया, मैं इंटरव्यू दिया, सब कुछ पास हो गया, सब हो गया। फिर लोग बोले वी कांट हायर यू बिकॉज वी वांट बोथ हैंड, क्योंकि टाइपिंग स्पीड होती है। तो उस टाइम पे फिर मैंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ठीक है। आपने गलत नहीं समझा, उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसकी भी मजबूरी हो गई। हाँ, उनकी मजबूरी रहेगी। अगर मैं उस टाइम पे बोला क्यों आप हैंडीकैप लोग को ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, तो फिर शायद जैसे मैं उससे बड़ा मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे मैं अमेजोन में काम पे जो मिला, शायद वो नहीं मिलती। हम क्या करते पता है क्या, एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाते, या तो वो पकड़ के मतलब बोलते हैं जितना पकड़े कुछ फायदा, रेत की तरह जितना पकड़ो उतना बेहतर चला जाएगा। उसको छोड़ना जरूरी है। जहाँ पे अगर उनको समझना होता ना तो पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो क्यों पकड़ रहे हो, इतना उनका माइंडसेट तो रहता ही है। अगर कोई बंदा जॉब के लिए पूछ रहा है
अगर बंदा सामने वाला बंदा बोल रहा है कि नहीं, तो ऑब्वियसली उसको कितना ही मना वो नहीं बोलेगा। तो वहाँ पे बहस करने से अच्छा कि वहाँ से निकल जाओ। फिर वहाँ से निकल गया, फिर मैं घर पे आया, फिर मुझे एक जॉब मिली। मैं 30 किलोमीटर जो ट्रैवल करता था। मेरी जो जॉब की टाइमिंग थी 10 to 7 सुबह। मैं सुबह निकलता था 7 बजे, और वो भी लोकल जो बसेस होती थी, और मेरे पास तभी स्टिक था, मैं ठीक से चल भी नहीं पाता था। पहले जैसे मेरा जो स्टोरी है, पहले व्हील चेयर पर मैंने एक्सेप्ट किया, देन उसके बाद वॉकर से मैं चलने लगा, फिर उसके बाद स्टिक लेके मैं चलने लगा। तो जब स्टिक पर मैं चलने लगा था तब मैं जॉब करता था और ट्रैवल करता था लोकल में। और पता नहीं मैं ऐसा क्यों, मुझे पता नहीं, जैसे वहाँ पे एक फिजिकल चैलेंज लोग का एक अलग से सीट भी होता था, बट मेरे में उतनी हिम्मत नहीं होती थी उनको जाके उठाऊँ। तो पता नहीं क्यों बोलते थे, मैं ऐसे मतलब ट्रेन करने की बोलते ना, ट्रेन कर लो, मैं मुझे दुख भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उनको जाके मैं उठाऊंगा नहीं। एक बार मैं गया वहाँ पे, मतलब उनको बोला कि मेरी जो सीट है करके, वो बोले कहाँ से तो हैंडीकैप दिख रहा है करके। तो फिर उनको फिर बताना पड़ता था, देखो मेरा हाथ नहीं है, मेरे पैर नहीं है। मतलब हमें बताने की भी जरूरत पड़ती है वहाँ पे, मतलब देखे वो भी ऐसा नहीं कि नहीं, मतलब एक होता है ना कि देखने के बाद जो कहाँ का आएगा ये, उस टाइम पे फिर अपना जो ये कर देते मनोबल बोलते हैं ना सब। हाँ, तो तब से फिर मैं उन पे ध्यान ही देता था, फिर मैं इस एक ही हाथ से लटकता था सब ऐसे। और रात को मैं घर पे आता था 10 बजे। तो तब फिर मम्मी सब लोग और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते थे। मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होती थी, कितना करता है कितना करता है, बचपन से कर ही रहा है कर ही रहा है कर ही रहा है, अभी भी तो छोड़ दे अभी भी तो छोड़ दे। बोला नहीं, करना है तो करना है करके। फिर उसके बाद फिर मम्मी ने बोली कि काम छोड़ दो। फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अमेजोन में। फिर अमेजोन में वहाँ पे जैसे पिकअप भी सब कुछ था, मतलब पिकअप फैसिलिटी सब थी। देन उसके बाद इतना तो सब चल ही रहा था, सब जैसे जैसे पैसे आने लगे, फिर मैं डाइट पर ध्यान देने लगा। बॉडी बिल्डिंग नहीं, तब फिर मेरा एक और ऑपरेशन करना था 2019 में। जैसे मैंने बताया था ये जो मिड फुट तक था, तो इसको थोड़ा और हम लोग ने कट मतलब एम्पुट किया। जब एम्पुट किया तो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था मैं। जैसे फिर मैं जॉब पर जाता था, फिर मेरे पास पैसे आते थे, तब फिर मैं घर पे ही मैंने स्टार्ट कर दिया मतलब फिटनेस पर ध्यान देना है। जैसे डॉक्टर ने भी कहा था कि आपको मतलब फिट रहना है एज ए एम्पुटी जो पर्सन है, तो आपको ऐसा मतलब हेल्दी नहीं होनी है, क्योंकि चलने में दिक्कत हो जाती, पर्सनैलिटी वैसा रखना है करके। बिल्कुल। तो मैं मतलब वीक हो गया था, ऐसा नहीं कि हेल्दी हो गया था, वीक हो गया तो मैं पर्सनैलिटी अच्छी रखनी है। मेरे पास एक फोटो भी जहाँ पे मेरे जो फ्रेंड्स है उन लोग मुझे सपोर्ट देते थे। मेरे जो भाई के जो लड़के मतलब जो छोटे छोटे बच्चे, उन लोग यहाँ पे चेस्ट पे हाथ रखते थे, मुझे सपोर्ट करते थे। ऐसा आपने देखा होगा फिटर का जो उसमें एक फोटो है, बिल देखा है मैंने। हाँ, तो बहुत पहले का 2019 की जो बात है, 19 तब ऑपरेशन हुआ। तो यहाँ पे मुझे जो स्टार्ट हुए ना, मतलब स्टार्ट करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर मेरा तो ऐसा था कि मुझे बस कोई बोले तो ये काम मैं कर लूँगा। एक एम्पुटी जो पर्सन का क्या होता है कि उन्हें कोई हिम्मत ही नहीं देता है तो ये कर सकता है करके। उससे पहले बोल देते तो यार तेरे से कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो वहाँ पे मेरे भी जो कुछ लोग थे, वो लोग बोलते थे अरे तेरा मतलब इतना सब कुछ हुआ है तो कैसे ये करेगा, तू कैसे जिम जाएगा। मेरा तो मेरे दोस्त लोग को बोलता था, सुनना भाई, बोलता था बोलना, बोलता था भाई तू एक काम करना, जिम में बात करना, मेरे को जिम जाने का है करके। तो बोलते था अरे नहीं यार, तेरे को दोनों पैर नहीं हाथ लिए, कुछ इंजरी हो जाएगा, कौन उसका जिम्मेदारी लेगा। तब मेरा ऐसा होता था अरे यार क्या है, तो ठीक है मैं घर पे बना था बॉडी। तब फिर मैंने घर पे मेरे मम्मी जहाँ पे काम करती थी, डम्बल वहाँ से लेकर आया, वो डम्बल अभी मेरे घर पे है। तो वो डम्बल से फिर मैंने स्टार्ट कर दिया पुशअप। फिर उसका मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे तो बाइसेप का पोजिंग भी पता नहीं था। एक फोटो है मेरा 2019 का, उसमें मैं पोजिंग कर रहा हूँ, मैं बस ऐसा पोज कर रहा हूँ, हमें पोजिंग करनी होती है ऐसी, तो मैं वहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ। मुझे कुछ पता ही नहीं था, बस एक मतलब बहुत जल्दी मतलब फिटनेस पे मेरा ध्यान चला गया था, बहुत जल्दी। फिर मैं घर पे जैसे मेरा तो ऐसा था कि मुझे हील करने के लिए चिकन बहुत खिलाते थे, तो भर के प्रोटीन। तो बाकी तो भी इसलिए तो अभी जैसे बोलते हैं कि एब्स का इसका उसका क्या तेरा जो है, उस टाइम पे मुझे स्वीट कोई खिलाता नहीं था पूरा हील होने के लिए, सिर्फ अंडे चिकन। अभी तो ऐसे अगर मुझे काट दे तो मेरे से भी चिकन निकल जाएगा, मतलब इतना चिकन इतना अंडा, तो वो हैबिट हो गया मुझे, मतलब पसंद आने लगा वो खा के। तो उसको फिर मैं फिटनेस में लेकर चला गया। देन उसके बाद 2020 में जैसे लॉकडाउन आया, घर पे मैंने अच्छे से वर्कआउट किया था, बॉडी बनाई थी, और एक फ़ोटो मैंने व्हाट्सअप स्टेटस रखा था, इंस्टाग्राम पे भी मैंने रखा था, व्हाट्सअप स्टोरी रखा था स्टेटस। तो उसमें बहुत लोगों का, जो मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव सब लोगों का उसमें मैसेजेस मतलब ये आया था, स्टोरी को रिप्लाई आया था कि इतना अच्छा बॉडी बना दिया, ये सब ऐसा। क्या होता है कि मैं ऑलरेडी इतना अच्छा कर रहा हूँ, तो वो अप्रिशिएट अगर नहीं भी करें तो भी करेंगे लोग, क्योंकि आगे बढ़ रहा है करके ऐसा। तो इसलिए हमें बोलते ना कि उतना करने का जो क्षमता चाहिए, तो मैंने उस टाइम पे कर दिया था। मैं ना एक फिल्म देख रहा था, वो एक फिल्म आई राजकुमार राव की, जिनके ना दोनों आंखें नहीं है, भोला करके मूवी आई है। तो उसमें एक लाइन है, वो बोलता है कि मुझे ना हम पे दया की नहीं साथ की जरूरत। यस,
तो मैं तुम्हें दया हमेशा मत दिखाओ, मैं साथ देना सीखो बिल्कुल हमारे साथ। बिल्कुल इसमें भी बोलता हूँ मैं, जैसे कि मेरा गाड़ी जो मैं एक्टिवा चलाता हूँ, ट्रिपल एम्पूटी, और मेन होता है कि रेस होता है राइट में, हाँ रेस राइड में होता है, बिल्कुल बिल्कुल। रेस। तो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मुझे, तो मैं कम से कम 2 या 3 बार मैं जहाँ पे बनाते वहाँ पे गया था मैं, और उनको बोला था कि बनाओ, मतलब ये करो बनाओ। वो बोलते थे नहीं होगा बनाने। फिर वापस मैं घर पे आता था, गिव अप नहीं होता था, मैं जाता था, मेरे तो मतलब माइंड में चल ही रहा था, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मतलब एक होता है ना कि जो सोच, एक्साइटेड, चाहे कुछ नहीं हो रहा है तो भी हम मैं खुश हूँ उसमें से। फिर मैं वापस से दूसरी बार गया, फिर वो बोले नहीं, तो फिर मेरे दोस्त लोग भी बोलते थे अरे कैसे चलेगा तू, पागल बिगल हो गया क्या, बोले इतना सब कुछ हुआ है। तब मैंने बोला था टेकिंग रिस्क बेटर देन रिग्रेट। अगर सूरज 2016 में मर गया समझना, मतलब ऐसा था कि अगर मैं मर भी गया तो समझना मैं 2016 में ही मर गया, खैर नहीं कर पाया तो। नहीं कर पाया था। अगर कुछ हो गया तो भी अभी मुझे कोई मरने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो जो चांस मिला, मतलब जो भगवान ने चांस दिया, अगर मैं अच्छी चीज़ें में करके, अगर मेरा जो शौक है, जो मैं खुद मुझे जो कुछ करना, अगर मैं नहीं करूँगा तो इससे अच्छा मरना ठीक है फिर। तो उस टाइम पे मैंने वो सोच लिया था, तब मैंने फिर वो टेकिंग रिस्क बेटर देन रिग्रेट। तो अगर मैंने इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे जो भी मैंने रखा है, कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही मैंने सब कुछ ये किया है। एक बॉडी बिल्डिंग पे भी आपने, मैंने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछ रहा था यार, बॉडी बिल्डिंग तो बड़ा महंगा गेम है, उसका आपने एक जवाब दिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो बॉडी बिल्डिंग मतलब ये जैसे कि मैंने नशा होता, आपने बोला था कि बॉडी बिल्डिंग पैसों के लिए नहीं होती, जो पैसे के लिए तो होती नहीं है, और ये क्रेज होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, प्राइज मनी बड़ा छोटा होता है, और इसमें जितनी मेहनत होती है प्राइज प्राइज मनी की तो बात नहीं करते। हाँ। आपको पता है जैसे डाइट जो है, इतना ज्यादा डाइट हमें। आपने बताया एक दोस्त है आपको ऐसा लोन लेके तक बॉडी बनाई थी। हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसने जो है मतलब अभी शेयर क्लासिक का जो कॉम्पिटिशन जीत भी गया है, उसने 2 लाख का लोन निकाल के बॉडी बिल्डिंग पे पूरा, मतलब बॉडी बिल्डिंग जो उस पर खर्चा करके कॉम्पिटिशन खेला, और वो जीत भी गया। बल्कि उतने पैसों से मिले नहीं, उतने पैसे मिले नहीं, बट उन्होंने और प्रॉमिस। नशा था ना मुझे। हाँ, मतलब एक क्रेज था। जैसे लोग तो गलत नशा करने के लिए पैसे इनसे ले रहे, उधार ले रहे, चुका रहे, तो इससे अच्छा बॉडी बिल्डिंग। वो ऐसा नहीं कि बॉडी बिल्डिंग तुम लोन लेके ही करो, वो हर किसी का एक डिपेंड रहता है खुशी मनाने का। कोई लोग होता है स्पोर्ट्स कार लेके खुश हो रहे, कोई लोग घर लेके खुश हो रहे, मतलब हर एक चीज़ों में जैसे। तो हम मेन चीज़ की वो उससे वो सेटिस्फैक्शन है या नहीं। से लोग बोलते हैं कि आप किसी भी चीज़ में सेटिस्फैक्शन मत रहो, बट मैं वहाँ पे बोलता हूँ कि आप वहाँ पे गलत हो। अगर आप लाइफ में या कोई भी चीज़ में अगर आप सेटिस्फेक्शन नहीं रहोगे, तो अगली चीज़ आप करने कब सोचोगे ही नहीं, क्योंकि आप जो भी चीज़ आपके सामने आएगा आपको लेगा नहीं, जो भी चीज़ अगर नहीं, इससे ज़्यादा चाहिए नहीं मुझे। नहीं, तो इसलिए जो भी चीज़ उसको आपको मतलब एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, मतलब इससे मैं खुश हूँ, अब इससे मुझे आगे कुछ करना है। एक आपने मुझे बोली थी बात की, मैं चाहता हूँ कि लोग एम्पीट्यूड को ऐसे देखें कि यार ये मोटिवेशन अपने आप में, ऐसे ना देखें कि भाई अरे ये तो एम्पीट्यूड है। मैं चाहता हूँ कि मैं वो अपने आप को प्रूफ करूँ उस जगह पे। ये कैसा होता है कि एम्पूटी जो पर्सन का भी है ना, उनकी भी कोई गलती नहीं मोटिवेशन की तरह देखें, आपने बोला था मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। अब देखो, एम्पूटी जो पर्सन, उनकी भी कोई गलती नहीं होती है। अभी हर किसी में जो है फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है, लिटरली बताओ तो। कहीं पे उनके भाई बहन लोग सपोर्ट नहीं करते। हो सकता है जिनको वो बहुत ज़्यादा मानते हैं, उस टाइम पे उनको जो सपोर्ट नहीं करते, तो उस टाइम पे उनका क्या हो जाता है, पूरा ट्रस्ट टूट जाता है। बट उनको उस टाइम पे ही जो है उस जो सिचुएशन को, जो समय को उनको जो है निकालना ही है। अगर बोलते ना उस समय को जैसे हमेशा बोलते ना कि बुरा समय वो भी चला जाएगा, अच्छा समय वो भी चला जाएगा, तो समय को जाने देना है। भाई साहब आप बात तो कर लेते हिम्मत, मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि ऐसा आप हिम्मत से बात तो कर रहे हैं, बट आपके साथ बीती है फिर भी आपको। नहीं, मैं तो अभी आपको पता है जैसे कॉल सेंटर में मैं काम करता था, मेरा काम रहता था 3 to 12। सुबह जो मेरा जो रहता था जो ओपनिंग, वही सेम रात को 12 बजे रहता था। जो एनर्जी जो रहती थी, जैसे मेरे को मतलब अवार्ड भी सब कुछ मिला है मेरे जो कंपनी से। उन लोग मेरा एग्जांपल देते थे, सूरज जैसा, सूरज देखो कैसा बोलता है करके। कभी किसी ने कोई ऐसी बात बोली दिल पे बहुत लगी हो, कभी बोली हो ऐसी किसी ने की हो ऐसी बात बोली हो दिल पे बहुत लग गई? हाँ, ऐसे बोली है, और वहाँ पे मैंने उनको प्रूफ भी करके दिखा दिया। फिर भी क्या बोला आपसे ऐसा? जब मैं ट्रेन में जा रहा था, तो फिर एक कपल थे, वो बहुत अच्छा स्टोरी, ठीक है। तो कपल थे, तो बैठे थे उस ट्रेन में, और मैं अकेले जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था। तो उसमें फिर एक जो साइड में जो बंदा था, तो उसने फिर बोला यार ऐसे कैसे हो गया, मैंने उसको बताया इससे 4 मर जाता तो ठीक था करके, ऐसा बोला। तो फिर उसको कुछ पता नहीं मेरे बारे में, ना इंस्टाग्राम पता है, ना मेरा बॉडी पती है, ना सॉरी मेरा बॉडी पता है, ना मैं क्या करता हूँ, जॉब का नहीं पता है, मेरी फैमिली कुछ नहीं, मतलब कुछ बैकग्राउंड कुछ नहीं पता। सिर्फ उन्होंने ये देख लिया कि दोनों पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, मैं मतलब ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ बस। तो इससे अच्छा यार इतना क्यों तू ही कर रहा है।
जब उसको पता चला मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तब उसको पता चला कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तब उसको पता चला कि मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, मेरा इतने सारे जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है ये, तो वो बंदे आ रहे तो क्या यार उससे तो बढ़िया तो ये करके, तो वहाँ पे उसके बंदे ने उसको ये कर दी, मतलब मुझे वहाँ पे अप्रिशिएट कर दिया। तो लोग का जो है ना माइंड सेट है ना, हम 1 सेकंड में चेंज कर सकते हैं। आपको कमजोर नहीं दिखना है बस, है ना? बस तो उस टाइम में मैं बोल देता था अरे यार इसने ऐसा क्यों बोला यार कि मर जाता तो अच्छा था, शायद हो सकता है मैं मर गया तो अच्छा रहता था। तो उस टाइम में मैंने उसको प्रूफ करके दिखा, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। पहले सूरज था और आज जो वो हादसा हुआ है उसके बाद आप में क्या बदलाव आया? मेरा तो बस नजर ही नहीं, तो एक जो स्पिरिट है मेरे इसमें, एक ऑनेस्ट रहना काम के प्रति, फिर उसके बाद एक नेवर गिव अप वाला जो सिचुएशन, मैंने पहले से ही सब कुछ देखा हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यही उम्र है, लाइक जो हम जो भी एंगेज है, अगर उसमें अगर हम कुछ नहीं करेंगे, हमें भागदौड़ करना है। मेरे को तो स्ट्रगल करना बहुत पसंद है। जैसे अगर हम कहीं पे जा रहे हैं यार, अभी मेरे 75 डेज जो मैंने चैलेंज लिया है उसमें मेरा इतना भागदौड़ है, आप देख के परेशान हो जाएगी। करना क्या करके, सुबह उठ रहा है, मिलने जा रहा है, फिर आ रहा है, पापा को ड्यूटी छोड़ रहा है, फिर लेकर आ रहा है, भी कर रहा है। हाँ रिकॉर्ड भी कर रहा है। रिकॉर्ड भी कर रहा है, गाड़ी एक से कभी कोई दोस्त नहीं रहेगा तो मतलब बहुत मतलब मुंह में ये क्या बोलते हैं मोबाइल रखना, फिर रिकॉर्ड कर रहा है। मतलब जो चैलेंजेस लेना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे इसमें बदला बस यही कि जो एम्पूटी जो पर्सन से पहले जो था सूरज, उसके बाद जो सूरज है वो लोगों को रोशनी देने लग गया। पहले जो सूरज तो अंधेरे में था, उसके बाद सूरज जो रोशनी देने लग गया। क्या बात है। और जो लोग कभी ऐसे लोगों से मिलते हो गया आप, जैसे कोई आपने तो डिसेबिलिटी है बट आपको लगता है कि यार ये तो अपनी डिसेबिलिटी से बड़ा हार रहा है, ऐसे लोगों से बहुत मिलते हो गए आप? बहुत लोग से मिलता हो, तो इसलिए ऐसे मतलब बहुत लोग का लाइफ भी चेंज हुआ है। मतलब मेरे ऐसा नहीं कि मुझे कुछ बड़ा क्या ही बोलते करना हैं है। उनसे आप कि यार? एक बंदा है और वो जब 2021 में मैंने बॉडी बिल्डिंग फर्स्ट टाइम मैंने खेली थी, उसमें मैं सेकंड रनर अप था, और एक मैंने पोस्ट किया था मम्मी पापा के साथ। वो फोटो बहुत वायरल हो गई थी, किसी को पता भी नहीं थी वो मैं ही हूँ करके, बहुत फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। एक वो फोटो एक बंदे को मिल गई थी जो कि आंध्र प्रदेश में, वो उनसे मिलते रहता, बात भी करते रहता। उस बंदे का रिसेंटली जो है एक आइस जो उसमें एक्सीडेंट में चला गया था और एक हैंड चला गया था, और वो पूरा मतलब लाइफ को एक्सेप्ट कर रहा था। मतलब उस टाइम पे वो गिव अप हो रहा था कि मतलब क्या करूँ क्या नहीं, क्या करूँ करने, तो उस सिचुएशन में था। तो उस टाइम पे उसको फोटो मिल गई थी, मेरी पूरी जो जर्नी उसको पता चल गई। तो वहाँ पे फिर उनकी जो सिस्टर ने मुझे कांटेक्ट किया, फिर उनसे बात किया, उसको हिम्मत दिया। अभी वो लाइफ को अच्छे से जी रहा है, और उसने खुद मतलब अब मैंने एक इंटरव्यू लिया था, उसने पूरा उसका जर्नी बताया था कैसे चेंज हुआ कैसे नहीं। तो हम जो भी चीज़ कर रहे हैं तो उससे मतलब ऐसे हाइड करके नहीं रखना है, उसको हमें लोगों के सामने लाना है, क्योंकि उससे कितने लोगों का लाइफ चेंज हो सकता है वी कांट इमेजिन। मतलब बोल से हमें कुछ पता नहीं होता है। अभी मेरे जो एम्पूटी जो पर्सन, उससे पहले भी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जब मैं सुसाइड करने जा ही रही थी, आपका वीडियो मुझे मिल गया। वैसे मतलब मुझे कमेंट आते हैं, अभी हो सकता है उनका गलत हो सकता है, सही हो सकता है, उतना पता नहीं। इतना कोई पागल तो नहीं कि ऐसा कमेंट करे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत अलग अलग सिचुएशन में फंसे हुए, निराश है जिंदगी की। उसका कारण भी हम खुद ही है। जो सिचुएशन पता है उतनी बड़ी नहीं होती है, हम उसको इतना बड़ा क्रिएट कर देते हैं। जिस सिचुएशन को हम उसी तरह ही पकड़ के चलेंगे ना, मेन थिंग आपको इतना पता होना चाहिए कि हम लोग इधर आए हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उसके बाद हमें यहाँ से चले जाना है। जब उतना अगर आपको पता चल गया तो आप किसी से नफरत नहीं करोगे। अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो भी उसका पॉजिटिव वे में लेके चलोगे। ये बॉडी भी कुछ नहीं है। अगर सब कुछ होता तो मैं श्योर मतलब आई मेक श्योर कि मेरे साथ कुछ होता ही नहीं। मेरे साथ अगर ये हुआ है अभी रिसेंटली, जैसे कि 2023 में मेरा भाई जो कज़न ब्रदर, उसका 25 साल एज है, उसका डेथ हो गया। मतलब मेरे जो एज के जो मतलब भाई है, अगर उन लोग लाइफ को मतलब खो रहे, लाइफ को खो रहे, तो हम लोग जिंदा, वही बहुत बड़ी बात है। अगर आपको जीने का अगर उम्मीद नहीं है तो जाकर हॉस्पिटल में देखना, वहाँ पे लोग तड़प रहे हैं। उनका बस ये है कि मैं यहाँ से बस घर पे चले जाऊँ, उसके बाद तो मैं ज़िंदगी को ऐसे जीऊँगा कि मैंने कभी जी ही नहीं थी। ऑलरेडी तुम्हारे पास ज़िंदगी जी है, तो ज़िंदगी है तो वैसे क्यों नहीं आप जी पा रहे हो? ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम, निराशा है, प्रॉब्लम है, सब कुछ है। अगर वो भी अगर ज़िंदगी में नहीं आए तो ज़िंदगी का मतलब ही क्या है? अभी मैं पहले तो ऐसा था कि जो राइट में रेस था, मैं तो उतना सोचा भी नहीं था लेफ्ट में करने का। मैं तो ऐसी में गाड़ी चलाता था, पूरा चला जाता था, पूरा हमारे एरिया में घूमता था। फिर मम्मी बोलती थी चलाती थी तो ऐसा मत कर, बोलती थी लेफ्ट में रेस कर, फिर लेफ्ट में रेस किया। जिसे बोलते हैं ना कि ज़िंदगी जो है ना मतलब बड़ी होनी चाहिए, ये लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी दिन भी ज़िंदगी जी रहे एकदम मज़े से ऐश करके, किसी का बुरा नहीं कुछ नहीं, अच्छे से ज़िंदगी बात खत्म, उसमें और कुछ नहीं है। क्योंकि कभी किसी का कुछ भरोसा नहीं है। ऐसे कितने सारे लोग हैं, हम
बहुत लोग का सपना होता है, बहुत लोग ऐसे कि जो मतलब अभी एग्जांपल मेरे जितने सारे दोस्त लोग हैं, मेरा एक दोस्त है वो हाथ पे चलता है, हाथ पे चलता है, वो सोचेगा कि अरे सूरज जैसा पैर होता तो क्या होता, तो मैं उस टाइम पे सोचूंगा अरे उसके जैसा एक हाथ होता मुझे क्या होता। तो मैं सारी चीज़ों तो सब कर ही रहा हूँ, इसकी तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं। वो इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी चीज़ हमारी लाइफ में है उसे एक्सेप्ट करना है और वही हमारी ज़िंदगी है, उसके अलावा हम कुछ कर सकते हैं। एक सवाल है जो होता है ना हर जिंदगी में, जो देखता रहता है इंसान वही सवाल आपसे पूछता है ना। हाँ मेरा एक बड़ा सवाल है, मैं हमेशा सोचता हूँ इस बारे में, जरूरी नहीं आदमी डिसेबल शरीर से हो। मैंने ऐसे में लिखा है इनके दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, फिर भी कोई सोच नहीं है। वो डिसेबिलिटी तो उसे भी तो बोलते हैं, उससे भी तो दोनों, जिसको 2 पैर होने के बाद 2 हाथ होने के बाद फिर भी ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा गलत उसके साथ ही हो रहा है धरती पे। मैं एक लाइन बताता फिर एक और अंग बताता हूँ आपको, जब हम रोड पे चलते हैं ना, तो मैंने देखा अक्सर जो आदमी भीख मांगने निकलता है ना, वो ये सोच के भीख मांगने निकलता है कि अरे मेरा तो पैर नहीं है, तो मुझे तो अब दया के भाव से जीना चाहिए। राइट राइट। उनसे क्या बोलोगे, वो बड़ी अलग दुनिया नहीं है क्या? जरूरी थोड़ी दया से जियो आप। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि यार इतना अच्छा परिवार मिला है हमें, इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, इतना अच्छा मतलब जैसे हम जहाँ भी रह रहे हैं इतना अच्छा, मतलब बोलते हैं ना कि एक फैमिली जैसा एक जो भी एरिया सोसाइटी मिली है, जो भी एरिया जिनके रह रहे हैं, हाँ जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, बिल्कुल, तो उसके लिए हमें ग्रेटफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी जैसे लोग हैं, जैसे दारू पीकर नशा करके लोग इधर उधर पड़े हुए, उससे जो हमारी लाइफ है, देखो चाहे नॉर्मल लाइफ, चाहे नॉर्मल लोग हो चाहे एम्पूटी पर्सन हो, उससे सोकर उठना ही है, उसको फिर से जागना ही है, फिर उसको चलना ही है। अभी जैसे नॉर्मल लोग भी क्या कर रहे हैं, 12-12 घंटा काम कर रहे हैं, फैमिली को संभाल रहे हैं, तो उनमें कोई कहीं कमी है? फिर भी लोग कर रहे हैं फैमिली को संभालने के लिए। तो जब एम्पूटी जो पर्सन है, उनसे ज़्यादा जो मेहनत है, उनसे ज़्यादा जो हार्डवर्क वो नॉर्मल लोग भी कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारा नज़रिया बदलना है कि हमारा जो प्रॉब्लम उनसे बहुत ज़्यादा कम है। जब हमें ये देखना है कि हम उनसे ज़्यादा कितना खुशनसीब है और उनसे कम कितना जो है हमें प्रॉब्लम कम है, उतना अगर 2 चीज़ हमें पता चली तो हम लोग लाइफ में सेट है, खुश रहेंगे हमेशा। और कैसे किसी ने आपसे कोई ऐसी बात बोली जिसने आपको लाइफ में और मोटिवेट कर दिया? कोई ऐसा मिला आपको इसने लाइफ में, कोई ऐसी बात आपको बोली होगी आप और ज़्यादा मोटिवेट हो गए? और मतलब ऐसे मेरे जो फ्रेंड्स जो है वो हमेशा मतलब मेरे पे बिलीव करते हैं। जैसे कि एक देवकुंड वाटरफॉल जो है लगभग जो है 15 किलोमीटर ऐसे चढ़ना होता है ट्रेकिंग। तो उस टाइम पे मेरा रिसेंटली एक्सीडेंट मतलब सॉरी ऑपरेशन हुआ, एम्पूट किया था 2021 में, एक और ऑपरेशन हुआ था मेरा बिलोनी जब मैंने कर दिया था। तो तब फिर बच्चों का प्लान हुआ था कि मतलब जाना है देवकुंड वाटरफॉल देखने जाना है बारिश में। और मैं ऐसा इंसान हूँ कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मतलब मैं एकदम चिल रहता हूँ, मस्त अपने मस्ती में ऐसा। तो फिर उस टाइम पे होने के बाद मैं जैसे घर पे आया, दूसरों का प्लान हो गया। मुझे रिसेंटली जस्ट सिर्फ आर्टिफिशियल लेग लगाया था, अप्रैल में मेरा ऑपरेशन और जून या अगस्त में मेरा हम लोग ट्रेकिंग को चले गए थे। तो तब फिर मेरे दोस्त लोग ने प्लान किया था, तो फिर मेरे दोस्त लोग ऐसा किसी कैसा होता है ना, अरे सूरज को कैसे लेकर जाने होगा क्या नहीं ऐसा। तो उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था, वही दोस्त जो जिसके साथ अभी हादसा हुआ था, संतोष रत्नम करके, मतलब सारे दोस्त लोग ऐसा। तो वहाँ पे वो बोला कि सूरज जितना चलेगा उतना चलेगा, नहीं चला तो इसको हम लोग गोदी में उठा के लेकर जाएंगे। तो वहाँ पे जीत गए मतलब, और उतना मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक मेरे से उतनी एनर्जी आ गई। मैं पूरा जो है देवकुंड वाटरफॉल पूरा हम लोग अंदर वाटरफॉल में पूरा भीगे, फिर नीचे आए। और उस टाइम पे एक जो बंदा था जो संतोष रत्नम, मैं आपको बताया, जिनके साथ उसका भी एक हाथ चलेगा, उस बंदे ने जो है 2021 में 2021 में वो मुझे कंधे पे लेकर आया था देवकुंड वाटरफॉल में, और उसके साथ वो ये हादसा हुआ था। तो मतलब बहुत ज़्यादा वो कनेक्ट होता है, उसी साल में ही हो गया और उसी साल में ही उसके साथ ऐसा हो गया। वो लास्ट मतलब मोमेंट था हम लोग, क्योंकि कैसा होता है कि हमें मतलब मुझे किधर भी जाना है ना, तो मेरे दोस्त लोग कभी मना नहीं करते थे, चाहे गोदी में उठा के लेके जाएंगे बट लेके जाएंगे। आज आपका कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ, आपका 73 डे चैलेंज आपका पूरा 75 डेज आपका चैलेंज हो रहा है, और मुझे बहुत ही खुशी है हमारे पॉडकास्ट पे आओ। मैं चाहता हूँ लास्ट जाते जाते पॉडकास्ट पे कुछ बातें बोलो ऐसी जो लोग सुने, कि यार मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ज़िंदगी को ऐसे जिया जाता है। देखो जिंदगी तो बस ये कि एम्पूटी जो पर्सन है या नॉर्मल पर्सन है, खुलकर जीना है। प्रॉब्लम तो मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो फैमिली का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम उसका प्रॉब्लम तो है, वो उस टाइम पे हमें सोचना ही है। बट उसके अलावा एक ही लाइफ मिला है, और वो हमें भी पता नहीं कि कब तक है, कुछ दिनों के लिए। तो इसलिए अच्छे जो भी चीज़ हमें देखो इतना तो इंसान को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो जो सही आपको लगता है करो, अगर गलत भी लग रहा है आपको सही तो वो भी करो, आप खुश रहो। बाकी तो किसी का कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैंने रिसेंटली देखा जो भी मेरे भाई के साथ जो हुआ था, डेथ हुआ था, मेरे मामू के साथ हुआ था,
लोग के जैसे जाते वहाँ पे कब्र में डाल दी, घर पे आने के बाद ना के साइड हो जाते, किसी को कुछ फर्क नहीं, कुछ नहीं, कोई याद भी नहीं करता। तो हम क्यों दूसरे के लिए इतना टेंशन लेके सोच के ये करके वो करके, अपने भी मतलब दूसरे के लिए तो सोचो ही, पर उससे पहले कहीं ना कहीं हमारी भी एक लाइफ है। तो जब मैं उसको ऐसे नहीं कि मैं लोगों के बारे में सोचता नहीं हूँ, लिटरली मैं बताऊँ तो मैं मेरे बारे में कम सोच के मैं लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं चाहता हूँ आप लास्ट ये भी ज़रूर बताओ कि अपने मॉम और भाई का, मम्मी और भाई का रोल बताओ आपकी लाइफ में, कितना सपोर्ट किया उन्होंने आप? मतलब मेरा जो भाई है मैं हमेशा मतलब मैं ऐसे मिस करता हूँ मैं सिस्टर लोगों को, क्योंकि मेरे को मतलब कोई बहन नहीं है। हाँ, अपने को भी नहीं है, चलता है, कोई बात नहीं। ओके ओके। तो वो बोलते हैं ना कि एक कहता है ना कि अधूरा भी रहना कुछ ज़रूरी होता है, ज़रूरी होता है। तो उसमें ऐसे है कि जो मेरा जो भाई है, एक बड़ा भाई है और दोनों छोटे, तो उसमें से एक छोटा वाला जो है वो बहुत छोटा था। तो जिस टाइम पर मतलब मेरा इनपुट हुआ था, तो हमारे घर में, चलो मैं बता भी देता हूँ, हमारे घर में वॉशरूम भी नहीं था। तो उस टाइम पे मुझे अगर बाहर लेकर जाने के लिए जो मेरा छोटा भाई, उसका एज इतना कम था उस टाइम पर, 2016 की बात कर रहा हूँ मैं, कितना मतलब लगभग रहेगा उसका 9-10 साल। अरे बाप रे, अच्छा इतना छोटा था? इतना छोटा, ठीक है, या फिर 10-11 साल था। अब भी उसका एज कुछ कितना रहेगा, 18 ऐसा। तो अभी मुझे 6 साल वही, मतलब 11 साल 10 साल उतना, 5-6 में ऐसा रहेगा। तो मतलब बहुत छोटा था उस टाइम पे। वो क्या करता था, जैसे पहले तो ऑब्वियसली मैं चल भी नहीं पाता था, कुछ भी नहीं, तो उस टाइम पे मूवमेंट भी रहता था, तो मम्मी पापा मतलब घर पे मेरा सब कुछ हो जाता था सब। उसके बाद जैसे मुझे थोड़ा सा मतलब घुटने पे चलने लगा तब, तो भाई जो है मुझे, छोटा वाला भाई मुझे कंधे पे लेकर, उसको ठीक से चलने भी नहीं आता था, ऐसा गिरता हुआ वो कंधे पे लेके जाता था मुझे वॉशरूम के लिए, और फिर मुझे मतलब सब कुछ वैसा। तो भाई जो है वो मतलब बहुत बड़ा रोल करते हैं। जिसे बोलते हैं एक हाथ से कभी ताली बजती नहीं है, उसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, मैं कभी एक हाथ से ताली बजा नहीं सकता हूँ। तो इसलिए कि हमारे लिए जो भी उस टाइम पे खड़े थे, तो वी हैव टू बी अप्रिशिएट फॉर दैट। उनके लिए हमें मतलब उनके लिए हमें ग्रेटफुल होना ज़रूरी है, और उनके लिए हमें खड़ा रहना ज़रूरी है। क्या पता किसी को ऐसा भाई भी ना हो, क्या पता किसी को ऐसा भाई भी ना हो। बिल्कुल, और ऐसे फ्रेंड्स भी ना हो। हमारे मेरे जो भी बाकी तो सब होते ही रहते, बट मेरे जो इतने क्लोज फ्रेंड है, जो मतलब मेरा जो एरिया की है, हम बचपन से लेके अभी तक साथ में ही है। और जैसे जो बड़े भाई हैं उनका तो शादी होने के बाद फिर उनका भी अभी बहुत ज़्यादा बहुत प्राउड फील करते हैं ऐसा। उनका ऐसा था कि हो सकता है उन्होंने फाइनेंशियल उतना मतलब सपोर्ट नहीं कर पाया, मॉरल तो किया, बट हर जगह पे फाइनेंशियल नहीं चलता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे मतलब एक इमोशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी पूरा फैमिली से बोलते नहीं कि हम लोग वैसा मतलब जो भी एक वर्ड तो मेरा रैप भी आ रहा है, तो वो मतलब मुझे आ रहा है जरा कि भले हम लोग रोटी कम खाते थे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा खुश थे सर। ब्यूटीफुल। आपने बोला एक हाथ से ताली हम बजाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।